नमस्कार दोस्तों। 2025 अब नज़दीक आ गया है और अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स चूज़ कर लें। और दोस्तों, आपके फाइनेंशियल गोल को चूज़ करने में मदद करेंगे 5 तरह के फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस है ये बहुत ही ईजी रहेंगे फॉलो करने, और ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशन आपके मदद करेंगे कि आप जो है अपनी डेट, जिसको हम बोलते हैं उधार, उसको आप कम कर सके और आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा एक ह्यूज डिफरेंस आ सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस को और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो है कि आपको एक बजट बनाना है और आपको हर महीने पूरे 2025 उस पर स्टिक रहना है। और दोस्तों, ये बजट क्या है? आपको देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जो है हर महीने किन किन चीजों पर खर्चा कर रहे हैं। उसके लिए कोई भी आप ऐप यूज कर सकते हैं या फिर आप अपनी डायरी में भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको क्या देखना है कि आप ग्रोसरीज पे कितना खर्च कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल बिल्स या इंटरनेट के बिल्स पर कितना खर्च कर रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे खर्चे जो कि आप हर महीने करते हैं। और दोस्तों, ये नोट डाउन करने से आपको क्या फायदा होगा कि आप हर महीने देख सकते हैं कि आप किन किन चीजों पर एक्सेस खर्चा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई है जो कि आपको कंफर्ट लेवल देते हुए सभी चीजें आपके घर पर पहुंचा देती है। और आपने देखा होगा कि वही ऐप्स आपसे 10 रुपए की चीज का 15 रुपए चार्ज करती है, और आप एक कंफर्ट लेने के लिए आप 5 रुपए एक्स्ट्रा भी पे कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला फाइनेंशियल रेजोल्यूशन है वो आपकी मदद करेगा आपका जो हर महीने जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको नोट डाउन करने में, और साथ ही आपको उस खर्चे को हर महीने 10% आपको रिड्यूस करना है। मान लीजिए कि हर महीने अगर आप 10,000 रुपए आप इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो आपका 10% जो कि हुआ 500 रुपए, 500 रुपए आपको हर महीने आपको रिड्यूस करना है। और ये 500 रुपए आपको क्या करना है, फिर एक ऐसे अकाउंट में डालने हैं जिसका ना ही आपके पास यूपीआई है, ना ही आपके पास एटीएम है, ना ही कोई भी एक्सेस उस अकाउंट का आपके पास है। यानी कि आपको उस अकाउंट से कभी भी पैसे नहीं निकालने हैं, और निकालने हैं तो कब निकालने हैं वो आपको बताएंगे दूसरे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन में। और दोस्तों, ये जो दूसरा रेजोल्यूशन है ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड डेवलप करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि पहले फाइनेंशियल रेजोल्यूशन में आप अपने हर महीने का खर्चा देख रहे हैं और आप उससे 10% हर महीने आप बचा रहे हैं। तो जो ये 10% आप एक अलग अकाउंट में जमा कर रहे हैं वो आपका हो गया एक इमरजेंसी फंड। अब दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड आपकी मदद करता है जब भी आपको इमरजेंसी में किसी भी फंड की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपको कभी भी इमरजेंसी में फंड की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी एक मोबाइल ऐप खोलते हैं और आप देखते हैं कि आपको कितना पर्सनल लोन मिल रहा है, या फिर आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें जो है आपके पास बैलेंस अवेलेबल है, तो आप वहां से जो है इमरजेंसी के टाइम में आप पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि आप अगर कभी भी पर्सनल लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से कोई भी पैसा इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है एक हाई इंटरेस्ट डेट होता है जिस पे आपको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, और ऐसे ही इमरजेंसी के टाइम में आपको वो पैसा इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो जेब खाली कर रहा है। तो आप जो ये इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, ये इमरजेंसी फंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसीज में। तो आपका दूसरा रेजोल्यूशन क्या हुआ कि आपको एक इमरजेंसी फंड डेवलप करना है। इसके बाद दोस्तों, तीसरा जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन है वो है कि आपको अपनी हाई इंटरेस्ट की जो डेट है उनको कम करना है। अब दोस्तों, हाई इंटरेस्ट की डेट क्या हुई? जैसे आपने पर्सनल लोन ले लिए, आपके क्रेडिट कार्ड पर हर महीने आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है तो ये होगी हाई इंटरेस्ट की डेट। तो जितने भी ये हाई इंटरेस्ट की डेट है इसको आपको हर महीने रिड्यूस करना है, और इसको रिड्यूस करने के 2 तरीके दोस्तों यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों, ये 2 तरीके कौन से होते हैं हाई इंटरेस्ट की डेट को कम करने के? ये होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है डेट स्नोबॉल मेथड। अब दोस्तों, डेट स्नोबॉल मेथड क्या होता है कि आपके पास 3-4 तरह के लोन्स हैं। मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल लोन है, आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड के उधारी हैं, और तीसरा आपने कहीं बाहर से भी पैसा लिया हुआ है। तो आप जो है हर डेट में जो है हर महीने कुछ पैसा आप हर महीने डालेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों डेट स्नोबॉल मेथड, कि आपकी जितनी भी डेट है, जितनी भी उधारी है, जो भी आपने बाहर से ली है या फिर आपने पर्सनल लोन के रूप में ली है, आप उस हर डेट में हर महीने कुछ पैसा आप एक्सेस में डाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो मेथड आता है वो आता है डेट एवलांच मेथड। अब दोस्तों, डेट एवलांच मेथड क्या होता है कि जो आपकी डेट जिस पे आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है उसको आप सबसे पहले कम करते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास वही एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास एक पर्सनल लोन है, 2 आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं और तीसरा जो कि आपने बाहर से पैसा उठाया हुआ है। अब इन सभी में से वो डेट जहाँ पे आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप उसको सबसे पहले खत्म करें। तो ये दोस्तों 2 मेथड है जिससे जो है आप अपनी डेट जो भी उधारी है उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड रेजोल्यूशन कि आपको जो है अपनी हाई इंटरेस्ट की जो डेट्स है उसको आपको कम करना है, वो भी हर महीने। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आप पहले रेजोल्यूशन को फॉलो करेंगे, जो कि आपको मैंने बताया था कि हर महीने आपको बजट आपको मेंटेन करना है और हर महीने कुछ ना कुछ आपको सेव करना है। अब इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ फाइनेंशियल रेजोल्यूशन है वो है इन्वेस्ट रेगुलरली। आपको हर महीने अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। और दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा है ये आपको बहुत ही बढ़िया एक कॉर्पस आपके पास इकट्ठा कर सकता है, जो कि आपके फ्यूचर के डिसीजंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब इसके लिए भी दोस्तों एक एग्जांपल सोच के चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आपकी हर महीने की कमाई अगर 20,000 रुपए है और आपके अगर 50% आपके मंथली के खर्चे हैं जो कि बना 10,000, तो 50% आपको हर महीने सेव करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जांपल लिए कि 50% आपके हर महीने के खर्चे हैं और 50% आप सेविंग लेकर चल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो महीने के खर्चे हैं इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये आपके हर महीने खर्चे जाने ही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको बताएंगे कि आपको हर महीने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पे जो 50% सेविंग मैंने 10,000 रुपए हर महीने लिखा है, ये हर पर्सन का जो है डिपेंड कर सकता है कि वो हर महीने कितना सेव कर रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। अब 50% जो कि 10,000 बना, इसको सेविंग आपको कैसे करनी है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है। 10,000 में से आपने कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लिया? 2,000 रुपए का। अब दोस्तों 2,000 रुपए हर महीने के हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया साल का 24,000 रुपए का प्रीमियम। अब देखिए दोस्तों किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप 24,000 रुपए हर साल देंगे तो वहां पर आपको बहुत ही बढ़िया 5 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब दोस्तों ये हेल्थ इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप एक जो भी आने वाला कभी समय जो कि खराब समय भी हो सकता है तो उसको आप कहीं ना कहीं दूर करते हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों आपकी मदद करता है कि अगर कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसमें किसी भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस करना पड़ जाता है आपका या आपके फैमिली मेंबर का, तो वहाँ पे आपकी जो सेविंग होती है वो इस्तेमाल होने लग जाती है। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपकी जो पर्सनल सेविंग है वो वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को मैंने इन्वेस्टमेंट में लिखा है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपको बहुत ही जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपको अपना नहीं लेना, आपके फैमिली मेंबर का भी जरूर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपने 2,000 रुपए हर महीने हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाए तो उसके बाद आपके बचे 8,000 रुपए हर महीने जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होंगी, एक होगी सेफ इन्वेस्टमेंट और एक होगी रिस्की इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों सेफ इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करनी है और रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको कम करनी है। सेफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होगी दोस्तों? जैसे आपकी होगी पीपीएफ, आपकी बैंक की जो आरडी होती है वो भी आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है, और एक नए तरह के प्लान चले हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान, तो ये भी होगी सेफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हो गया रिस्की इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी जैसे कि हर महीने आप सेव कर रहे हैं तो वो होगी आपकी मंथली एसआईपी जो कि आपके शेयर मार्केट में पैसा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 8,000 रुपए में से 5,000 रुपए कम से कम जो है सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना है और 3,000 रुपए आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगाना है। अब देखिए दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? देखिए यहाँ पर अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर पीपीएफ की बात करें, अगर पीपीएफ आप हर महीने आप 5,000 रुपए देते हैं तो वो पीपीएफ आपको 15 साल में 16,27,000 रुपए का कॉर्पस आपको दे देता है। अब देखिए दोस्तों आज से अगर आप शुरुआत करेंगे, हर महीने आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 15 साल बाद आपके पास 16,27,000 का कॉर्पस आपके पास हो जाएगा जो कि टोटल टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद अगर आप आरडी शुरू करते हैं 10 साल के लिए शुरू करते हैं 5,000 रुपए हर महीने और यहाँ पर 7.5% के ब्याज के हिसाब से देखें तो वहां पर आपका लगभग 9 लाख रुपए आरडी में भी आपका इकट्ठा हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों तीसरा आ गया एसडीपी जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान। अब दोस्तों सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान जो है ऐसा नहीं रहेगा 5 साल का या 10 साल का, ये कुछ महीनों के हिसाब से होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा का सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान है। जैसे 10,000 रुपए 81 महीने के लिए तो वहाँ पे 10,17,000 रुपए आपके मेच्योरिटी बन जाती है। और इन सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान में भी मैंने एक 5,000 रुपए का प्लान बहुत ही अच्छा बताया है। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम रिस्क इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें आती है SIP। अगर देखिए दोस्तों आप 3,000 रुपए की SIP आप 15 साल के लिए लगाते हैं, उसमें हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिया, 12% का। तो आप देखिए यहाँ पर SIP आपका लगभग 15 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकता है। आप देखिए यहाँ पर 8,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप मानिए कि आपने PPF में इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपए पर महीने और आपने इधर SIP में इन्वेस्टमेंट किया 3,000 रुपए पर महीने, तो 16,27,000 प्लस 15 लाख लगभग 31 से 32 लाख का कॉर्पस आपका बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो ये हुआ दोस्तों चौथा फाइनेंशियल रेजोल्यूशन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो कि आपको फॉलो करना है। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों जब भी आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपको जरूरी है कि आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करें। तो आपका फिफ्थ जो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ कि आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना है। आपको रेगुलरली देखना है कि कौन सा मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी रिस्क इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको नहीं जाना है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, और नए प्रोडक्ट कौन कौन से लॉन्च हो रहे हैं वो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आप बैंकिटॉन को भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि मैं आपका हूँ बैंकर फ्रेंड और आपको मैं एक सही राय जरूर दूंगा। और साथ ही दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने से ये फायदा है कि आप जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते हैं, और जो भी आप हर महीने सेव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका सेफ रहता है। तो दोस्तों पांचवा रेजोल्यूशन क्या हुआ कि आपको अपना फाइनेंशियल नॉलेज हर महीने बढ़ाना है। और साथ ही दोस्तों एक फायदा और होता है फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने से कि आप जो है मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बहुत तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब साइबर फ्रॉड्स में क्या है कि बहुत तरह की फेक इन्वेस्टमेंट की एप्स भी आ रही हैं जो कि आपको बोलती है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और इतना पैसा कमा लीजिए, और लोग जो है अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग उन फेक ऐप्स में लगा रहे हैं। तो फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि जो फेक ऐप्स है इनसे आप दूर रहते हैं और आप जो है कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये सब था 5 फाइनेंशियल रेजोल्यूशन जो कि आपको फॉलो करने हैं 2025 में। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।